हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो। मित्रों, किसी भी राशि का अगर लग्नेश मजबूत हो जाए, राशि स्वामी मजबूत हो जाए, तो उसे भविष्य में कभी भी न रुपयों पैसों की तंगी आती है, न शिक्षा की कमी आती है, न नौकरी चाकरी की कमी आती है और न परिवार के तरफ से उसे कोई अशांति का अनुभव होता है। यानी एकमात्र ग्रह लग्नेश के बली होने से व्यक्ति समाज में नाम शोहरत, रुपया पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो कुछ इसी तरह का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खास करके तुला राशि के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों की ऐसी शिकायत रही है कि शनि की जो ढैया है वो समाप्त हुए लगभग 3-4 महीना हो गए, लेकिन अभी भी उनकी जो गाड़ी है वो पटरी पर नहीं आ रही है, उनका समय अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सभी तुला राशि वाले परेशान ही हैं, कुछ को तो ये पता भी नहीं होगा कि उनके ऊपर से शनि की ढैया गुजर चुकी है। तो खैर, उन लोगों की तो बात अलग है, लेकिन जो लोग अनुभव किए हैं, इस कष्ट को झेले हैं, दुख को झेले हैं और जिनकी स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है, मैं उन लोगों के ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, ये मेरा एक ऐसा उपाय है कि यदि आपने इसे कर लिया तो निश्चित ही पूरे जीवन के लिए आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये उपाय आपको आजीवन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 या 4 दिन उपाय कर लिए और जीवन भर के लिए आप सुखी हो गए। मैं इस उपाय पर खास करके लग्नेश के ऊपर जोर दिया हूँ, आपके राशि स्वामी के ऊपर जोर दिया हूँ। क्यों न कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि आपके राशि स्वामी मजबूत हो जाए, आपका जो लग्नेश है वो मजबूत हो जाए, जिसके वजह से आपके पास कोई दुख या कोई संकट या कोई तकलीफ आए ही नहीं। तो आज चलिए हम इसी पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा चीज शेयर करना चाहते हैं जिससे आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, मैं तुला या वृष राशि वालों से सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके सबसे अच्छे ग्रह कौन से हैं। तो जहां तक थोड़ी बहुत भी अगर आपको ज्योतिष की जानकारी होगी तो आप निश्चित तौर पे कहिएगा कि सबसे अच्छे ग्रह आपके कुंडली में अगर कोई है तो वो शनि है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे पहला अगर कोई कारण है तो वह कारण है कि ये आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं और ये पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, ये तुला राशि में। और उसी तरह से वृष राशि में ये आपके 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं और 10वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। यानी एक तरफ से सुख, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन सब के मालिक हैं शनि, बुद्धि विवेक के मालिक हैं शनि। तो निश्चित ही आपके लिए ये शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हो जाते हैं। और दूसरा, वृष राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं और इधर आपके कैरियर भाव के स्वामी हो जाते हैं। यानी ये 2 भाव अगर बली रहा तो उसको कहीं ना कहीं से बल की प्राप्ति हो ही जाएगी। और दूसरा, उनके अच्छे होने का कारण है कि जब जब शनि तुला राशि में आते हैं तब तब उच्चत्व की प्राप्ति होती है। यानी शनि को एक खास बेनिफिट मिलता है, शनि में एक बल आता है, शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। यानी तुला राशि में शनि के आने की वजह से शनि को एक बहुत ही शांति की प्राप्ति होती है, उनके अंदर एक बल की प्राप्ति होती है और जिसके वजह से ये जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव में भी ये अच्छे फल करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि शनि आपके राशि के लिए, आप दोनों के राशि के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह और शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये कभी आपका बुरा नहीं कर सकते। हाँ, ये साढ़े साती और ढैया की बात अलग है, क्योंकि ये तो एक ईश्वर का बनाया हुआ ऐसा चक्र है। शनि कहीं ना कहीं एक न्यायाधीश ग्रह है, ये कर्मों का फल भी हमें देते हैं। तो भले ही आपके अच्छे मित्र हों, आपके बहुत ही शुभ चिंतक हों, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एक विधि का विधान है। इनकी ये एक ड्यूटी बन जाती है कि हर एक 30 साल पर आकर सबके ऊपर शनि की साढ़े साती लगानी है, 30 साल में 2 बार शनि की ढैया लगानी है। यानी ये पूरे एक चक्र के परिक्रमा में
2-3 बार आपको अपने कब्जे में लेते ही हैं, ताकि आपने पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में जो भी कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा फल देंगे। अगर कोई गलती से कोई आपसे बुरा कर्म हो गया है, अच्छा कर्म नहीं हुआ है, तो उसका भी फल आपको दिए हुए बिना ये नहीं रह सकते। तो ये साढ़े और ढैया की बात अलग है, लेकिन शनि नैसर्गिक रूप से आपके बहुत ही कारक ग्रह हैं। तो मित्रों, अब सवाल ये रहा कि शनि के शुक्र के घर में आने से एक उच्चत्व की प्राप्ति होती है, एक उन्हें बल प्राप्त होता है, इसलिए वे तुला राशि या वृष राशि को कभी नुकसान नहीं कर सकते। यानी शुक्र का कभी भी वे बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा अच्छा ही करना चाहेंगे। लेकिन क्या शुक्र को भी शनि के किसी राशि में जाने से उच्चत्व की प्राप्ति होती है? अगर इस प्रश्न का मैं आपसे जवाब पूछूं तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होती है इसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि शुक्र को शनि की यहाँ शांति नहीं मिलती और न किसी उच्चत्व की प्राप्ति होती। ये बात वही हो गई कि आप मेरे घर आते हैं, आपको बहुत ही शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है, मेरे द्वारा आपको एक बल की प्राप्ति होती है, तो स्वाभाविक है कि आप मेरा बुरा नहीं चाहिए। लेकिन मैं जब आपके यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे उस तरह का न सुकून मिलता है, न शांति मिलता है, और न मुझे किसी तरह का बल की प्राप्ति हो रही है आपसे। तो हम तो वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर हमें बल की प्राप्ति हो रही हो, हमें सुकून मिल रहा हो, हमें शांति मिल रहा हो। तो ऐसा कौन सा स्थान है मित्रों जहाँ पर शुक्र को शांति प्राप्त होती हो, शुक्र को बल प्राप्ति होती हो, शुक्र उच्चत्व को प्राप्ति होते हैं? तो मित्रों, ऐसा एक ही स्थान है, बृहस्पति की राशि है मीन राशि, जहां पर जब शुक्र जाते हैं तो ये ऊंच के हो जाते हैं। एक बल की प्राप्ति होती है, एक शांति की प्राप्ति होती है, और ये जिस जिस भाव के कारक होते हैं, चाहे जिस कुंडली में हो, चाहे जिस राशि में भी हो, वहां पर अच्छा फल ये प्रदान करने लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि ये किसी भी राशि वाले को अपने भाव में अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं, जब उच्च के हो जाते हैं तब, तो ये खुद की अपनी राशि को क्यों नहीं प्रदान करें? तो अब सवाल है कि ये बृहस्पति को हमेशा के लिए मीन राशि में कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको ऊंच का बनाया जाए, ताकि वे अपने राशि का हमेशा भला कर सके। मित्रों, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी यदि आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए, खास करके तुला राशि में और वृष राशि में, जिससे कि ये सारी सुख संपदा इनको मिले, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं जो निगेटिव ग्रह होते हैं उनके तरफ ध्यान जाता है। पॉजिटिव तो वे पॉजिटिव कर ही रहे हैं, लेकिन निगेटिव ग्रह की तरफ भी ध्यान जाता है, अकारक ग्रह की तरफ ध्यान जाता है कि उनके शक्ति को कैसे बदला जाए, उनकी निगेटिविटी को बदलकर पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस चीज का हमें ख्याल आता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बृहस्पति शुक्र से एंटी विचारधारा के हैं, और तुला राशि की जो कुंडली होती है या वृष राशि के जो कुंडली होते हैं, किसी अच्छे भाव के ये स्वामी बृहस्पति नहीं होते। तो यानी आप में निगेटिव फल ज्यादा देने की शक्ति कहीं ना कहीं बृहस्पति की है। तो यदि आप बृहस्पति को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, तो ये अपनी निगेटिविटी छोड़ देंगे और आप पर एक शुभ फल की प्राप्ति कराने लगेंगे। उसी तरह से दूसरे एंगल से यदि आप सोचें तो आपको सबसे ज्यादा सुकून और शांति बृहस्पति की राशि में जाने से मिलती है। तो क्यों ना आप हमेशा बृहस्पति की राशि में बैठे रहें, आप बृहस्पति के शरण में बैठे रहें। यानी आप किसी भी रास्ते से आइए, जाना आपको वही है जहां पर आपको शांति मिलेगा और सुकून मिलेगा, और जहां से आपको राहत उपलब्ध होगी। तो कहने का मतलब है कि जब शुक्र को बृहस्पति की यहाँ आकर शांति प्राप्त होती है, उच्चत्व की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना हमेशा के लिए इनको वहां पर बैठा दिया जाए। अब ये मित्रों कैसे संभव है? क्या बृहस्पति की पूजा की जाए? हालांकि बृहस्पति में और शुक्र में 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों में काफी वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हैं दोनों गुरु, एक दैत्य गुरु हैं और एक देव गुरु हैं। अब क्या वजह है कि इनमें आपस में 36 का आंकड़ा रहता है, ये बात अलग है, लेकिन इतना बात निश्चित है कि शुक्र को अगर कहीं उच्चत्व की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी, तो बृहस्पति के घर में ही प्राप्ति। तो मित्रों, इसके लिए सबसे अगर कोई अच्छा उपाय है
तो यदि आप किसी भी तरह से किसी गुरु के शरण में चले जाएं तो आपको निश्चित ही एक बल की प्राप्ति हो। अब कैसे गुरु के शरण में जाएं, कहाँ गुरु को खोजें? तो यदि आपके पहले से कोई गुरु हैं तो आप उनकी पूजा आराधना को तेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, आपके पहले से कोई गुरु नहीं है, तो किसी भी इंसान को गुरु बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप परमात्मा को गुरु बनाएं। और दुनिया में शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। यदि आप शिव की पूजा और आराधना चालू कर देते हैं, जैसा आप पहले पूजा करते थे उसी तरह से पूजा पाठ करते रहें, लेकिन एज ए गुरु उन्हें एक्सेप्ट कर दें, अपने सारे दुख और जो सुख हैं उनके कदमों तले डाल दें, आप उनके ऊपर छोड़ दें, उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें आप गुरु की तरह सेवा भक्ति करें, तो निश्चित ही आपको एक बल की प्राप्ति होगी, एक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप फलीभूत होने लगिएगा। हाँ, ये बात मैं दोनों राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि दोनों राशि के स्वामी शुक्र ही हो जाते हैं। तो आप किसी न किसी गुरु के शरण में जाइए, या यदि आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप शिव को अपना गुरु बना लें, तो आप उनके शरण में चले जाएं, उनकी पूजा आराधना करने लगे। तो कहीं न कहीं शिव भी एक गुरु के रूप में माने जाते हैं, इसलिए शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। किसी इंसान को गुरु बनाने से बेटर है कि आप परमात्मा को डायरेक्ट गुरु बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अतः मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।